हेलो एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ कॉमर्स हरिकेन्स पर। आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डी जॉबिंग। ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो आइए जानते हैं क्या है ये डी जॉबिंग। मगर उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा। बच्चों, डी जॉबिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने एक ही पर्सन जो हमारा एम्प्लॉय है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं, उसके वर्किंग एरिया को बढ़ा देते हैं। जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहा है उससे भी ज़्यादा हम उसको एक्टिविटीज़ देना शुरू कर देते हैं। डी जॉबिंग इसलिए किया जाता है ताकि हमें ज़्यादा स्टाफ ना रखना पड़े, जो स्टाफ हमारे पास है वही सभी काम को हैंडल करे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे स्कूल में सपोज करते हैं कि एक इंग्लिश टीचर अपॉइंट किया गया, तो वो टीचर सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ाएगा बल्कि साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। लाइक स्कूल में जो क्वेश्चन पेपर्स फ्रेम होते हैं वो भी टीचर से टाइप करवाए जाते हैं। जो हाउस की एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक डांसिंग, सिंगिंग या प्रेयर की तैयारी करवाना, ये सारी चीज़ें भी टीचर ही कर रहा होता है। फीस किसकी आई है, किसकी नहीं आई है, कैसे मंगवानी है, ये सारी चीज़ें भी टीचर देखता है। आई कार्ड किसका बन गया, किसका नहीं बना, ये सारी चीज़ें भी क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर देखता है। इससे क्या होगा, एक स्कूल को कोई भी टाइपिस्ट नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर टीचर्स खुद फ्रेम कर रहे हैं। कोई डांसिंग टीचर अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि टीचर ही डांस प्रिपेयर करवा रहे हैं। और ना ही कोई एक्टिविटी प्रिपेयर करने वाले टीचर पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि हाउस की सारी एक्टिविटीज़, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह टीचर ही करवा रहा है। तो यानी कि हमने एक टीचर का जो दायरा था उसको बढ़ा दिया, जो उसकी जिम्मेदारियां थी वो बढ़ा दी, उसको और भी बहुत सारे काम दे दिए ताकि हमें स्कूल में और किसी को अपॉइंट ना करना पड़े। तो समझ आई आपको बात, डी जॉबिंग क्या है। इसी तरह कंपनीज़ में होता है, जो पर्सन जिस जॉब के लिए रखा गया है वो वाला काम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उसको और भी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं ताकि ज़्यादा लोगों को जॉब पे रखना ना पड़े और कंपनी का कॉस्ट बचे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और हम इसका मीनिंग देखते हैं। डी जॉबिंग मीन्स ब्रॉडनिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनीज जॉब एंड एनकरेजिंग एम्प्लॉयज नॉट टू लिमिट देमसेल्व्स टू व्हाट्स ऑन देयर जॉब प्रोफाइल। मतलब यहाँ पर हम एक पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ा देते हैं, कंपनी में जो वो काम कर रहा है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। अपने एम्प्लॉय को हम एनकरेज करते हैं, उसे प्रोत्साहन देते हैं कि भाई आप अपनी सिर्फ दायरे तक सीमित मत रहिए, जो आपका जॉब प्रोफाइल है ना सिर्फ वहीं तक सीमित मत रहिए, और भी काम करिए, और भी चीज़ें सीखिए। इससे एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होता है कि वो अपने एरिया के साथ साथ और एरियाज़ के काम को भी सीखने लगता है। तो देखा, इससे दोनों का फ़ायदा है, कंपनी की कॉस्ट बचती है और एम्प्लॉय टैलेंटेड बनता है। अब क्या रीज़न है डी जॉबिंग करने का। फर्स्ट, टू मेक वर्क मोर चैलेंजिंग, क्योंकि एक पर्सन जब एक ही तरह का काम करता रहेगा तो वो बोर हो जाएगा, तो उसकी बोरियत को दूर करने के लिए, उसके काम को चैलेंजिंग बनाने के लिए डी जॉबिंग भी एक अच्छा मेथड है। नीड टू बिकम कॉम्पिटिटिव, अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटिटिव बने, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड, स्किल्ड बने, तो उसके लिए आपको उनसे हर तरह का काम करवाना चाहिए। अगर आप उनके एक ही दायरे तक सीमित रखेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बहुत हो चुका है, आप सभी को मालूम है। पहले वाला ज़माना तो अब ख़त्म हो गया कि काम करो या ना करो सैलरी मिलेगी, ये चीज़ तो अब है ही नहीं। जो पर्सन अच्छा से काम करेगा उसको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल्ड बनाते हैं, उनके वर्किंग एरिया को बढ़ाते हैं ताकि वो नई नई चीज़ें सीख सके। देन, टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी अपने खर्चे को कम करना चाहती है। अगर हमारा 5 एम्प्लॉयज़ के साथ काम चल रहा है तो हम एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय क्यों रखें। हम क्या करेंगे, जो 6th पर्सन का काम है वो उन्हीं 5 लोगों में बांट देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम वो 5 लोग करेंगे तो एक और पर्सन को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कंपनी का खर्चा बचेगा। तो इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।